110 से अधिक विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थाओं को उन्होंने कवर किया। अलग अलग तबके के लोगों के सामने उनके डायलॉग हो रहे हैं, एक संवाद चल रहा है, संगोष्ठियां हो रही है। और हम लोगों ने इस दौरान समर्थ यूपी पोर्टल के माध्यम से उनके सुझावों को भी लेना प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग लगभग 6 लाख से ऊपर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोगों ने अपने सुझाव भी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अब तक प्रदेश को उपलब्ध करवाए हैं। यानी ये चीजें दिखाती है कि लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। अगर भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि हम 2047 में $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। लोगों को लग सकता है कैसे संभव है, हम कहते हैं संभव है, ये होगा। और इसलिए होगा, हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 12,75,000 करोड़ के आसपास की थी। इस वित्तीय वर्ष में हम इसको 35 लाख करोड़ से ऊपर की इकोनॉमी में बदलने वाले हैं। इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक हमारी पर कैपिटा इनकम 43,000 थी, आज 1,20,000 तक पहुंच रही है। अगर हम 3 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद अगर उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को इस रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं, अभी तो हमारे पास वह सब कुछ है जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है हर एक फील्ड में। अब तक तो हम लोगों ने इसकी आधारशिला तैयार की है। न्यू बनाने में समय लगता है और न्यू जब एक बार तैयार हो जाती है तो उस पर भवन खड़ा करने में नहीं समय लगता। फिर तब तो एक लाइन खींच दी गई, कार्य योजना हमारे सामने, एक्शन प्लान हमारे सामने है। उस एक्शन प्लान में स्पीड देने की आवश्यकता है और उसी स्पीड को लेकर के हमने 12 सेक्टर तय किए हैं। शिक्षा में हम कहां होंगे, स्वास्थ्य में कहां होंगे, कृषि और जल संसाधन में उत्तर प्रदेश कहां होगा, हमने स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में उत्तर प्रदेश कहां होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को किस रूप में हमें उत्तर प्रदेश को उसका हब बनाना है, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमें उत्तर प्रदेश की एमएसएमई सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है, कैसे टूरिज्म के और सर्विस सेक्टर को हमें मजबूत बनाना है, अर्बनाइजेशन को और अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ हमें करना है। आप देखते होंगे जो रिफॉर्म वर्तमान में हमारे चल रहे हैं, ये सब उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कोई सोच सकता था शिक्षा के क्षेत्र में? कल ही हमारी कैबिनेट ने 52वां प्राइवेट विश्वविद्यालय को अपनी परमिशन दी है। 52वां विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालय बन सके, ये सपना था। तो पिक एंड चूज होता था। आजम खां के लिए 10 एकड़ और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बनाना चाहता है तो उसके लिए 100 एकड़, ये पिक एंड चूज होता था। अब नहीं, एक पॉलिसी बन गई है, एक प्रकार की पॉलिसी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट यूपी का, सबके लिए एक समान, पिक एंड चूज नहीं हो सकता। आप आइए, मानव को पूरा करिए, ये हमारे स्टैंडर्ड हैं, इसका अनुपालन करिए। आपके कार्य में बिना किसी हस्तक्षेप के आपको आगे बढ़ने की परमिशन मिलेगी। आज कोई व्यवधान नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जिन कमिश्नरी में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने अपने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, मुरादाबाद में गुरु जंबेश्वर के नाम पर, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, देवीपाटन में मां पाटेश्वरी के नाम पर, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, और आजमगढ़ में भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनाया है। वह है महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है। यहां से पाठ्यक्रम भी आगे संचालित हो चुके हैं। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी? सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन चुका है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन चुका है।
यानी एजुकेशन के एक नए हब के रूप में हेल्थ सेक्टर में